बच्चों, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। लास्ट टाइम वी हैड टॉक्ड अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमने स्टडी किया था अबाउट पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, सो टुडेज चैप्टर जो है, आज का जो चैप्टर का टॉपिक है छोटा वाला अपना, वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। ओके, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है और उसके अंदर कौन से टिश्यू आते हैं वो आज हम पढ़ने वाले। ओके, सो उसमें सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बोला जाता है ये आज हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। ओके, ये एक से ज़्यादा टाइप ऑफ टिश्यूज से बना हुआ है और इनके कॉम्बिनेशन से ये टिश्यू बनता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टिश्यू इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाय सेल ऑल्सो, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टिश्यू एंड टिश्यूज जो है वो सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, तो इसीलिए दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ओके, तो ये बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स एक साथ आके ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक साथ करती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये जो सेल्स है, ये जो डिफरेंट सेल्स है, सो डिफरेंट सेल्स दे कम टुगेदर एंड परफॉर्म और दे कोऑर्डिनेट, ठीक है, एंड फंक्शन टुगेदर, इसीलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात हो रही है तो ये जो है ये दो चीज़ें करती है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर प्लस मिनरल्स। ठीक है, तो ये चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कौन से टिश्यूज़ आते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जैसे हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है, दैट इज जाइलम, इसका फर्स्ट टाइप है, और दूसरे टाइप का नाम है फ्लोएम। ठीक है, इसमें से जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जबकि इसमें से फ्लोएम जो है इट ट्रांसपोर्ट्स दी फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें से ये दोनों टिश्यूज़ को आज हम कंपैरेटिवली स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या क्या करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है जाइलम। ठीक है, तो जाइलम जो है, जाइलम के जो मैकेनिज्म है या फिर इसका फंक्शनिंग जो है, तो इसका सबसे पहले तो हम फंक्शन लिख लेते हैं। तो जाइलम जो है ये जनरली वुडी होता है। ठीक है, और ये वैस्कुलर इन नेचर है, वैस्कुलर यानी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और ये वुडी होने की वजह से ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। ओके, सो जाइलम कैसा है? जाइलम कैसा टिश्यू है? इट इज़ वुडी, इट इज़ अ वैस्कुलर टिश्यू एंड इट इज़ अ मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें अगर हम देखते हैं तो जाइलम जो है इसके सेल्स जो है उनकी वॉल काफ़ी थिक होती है। ठीक है, सो थिक वॉल्ड सेल्स है इसमें, एंड दिस सेल्स जो है ये ट्यूबुलर पैसेज बनाती है, ट्यूबुलर इन नेचर। ओके, ट्यूबुलर इन नेचर होने की वजह से ये लोग क्या करते हैं, अंदर से उसके सब्सटेंसेस को फ्लो इन एंड फ्लो आउट करने के लिए हेल्प कर देते हैं। ठीक है, अभी जाइलम के कंपोनेंट्स क्या क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, ओके, सो देर आर मेजरली 4 कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। सबसे पहला आता है इसमें ट्रैकिड्स, दूसरा जो कंपोनेंट है उसका नाम है वेसल्स, तीसरा कंपोनेंट है उसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा, एंड चौथा जो कंपोनेंट है उसका नाम है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा।
ठीक है, ऐसे इसके 4 कंपोनेंट्स के नाम है, दैट इज ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ओके, अभी इसमें से अगर मैं मार्क करूँ तो ट्रकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये टिश्यूज़ जो है वो डेड टिश्यूज़ है, ठीक है, जबकि इसमें से जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ ऐसा टिश्यू है जो लिविंग है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेड टिश्यू को डी, डेड, और ये भी डेड है, जबकि ये लिविंग टिश्यू है। ठीक है, तो एक लिविंग टिश्यू है और इसमें से 3 टिश्यूज़ जो है वो डेड टिश्यूज़ है। ओके, ऐसे इसके 4 टाइप्स ऑफ सेल्स है जिनके थ्रू, यानी कि जिनके कंपोजिशन से जाइलम बनता है। ओके, तो इसमें से ट्रकीड्स एंड वेसल्स जो है ये काफ़ी लंबे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ट्रकीड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ट्रकीड्स आर क्वाइट लॉन्ग, एलोंगेटेड एंड टेपरिंग एट द एंड्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखता है ट्रैकिड्स। उसका वॉल जो है वो लिग्निफाइड होता है। अभी हमने लिग्निफिकेशन ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। लिग्निफाइड यानी कि जिसके वॉल के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन है। ठीक है, तो लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, उसकी वॉल जो है वो थिक बनती जाती है। ठीक है, और उसके बीच में कुछ एरियाज़ होते हैं जिसको हम बोलते हैं पिथ। ठीक है, तो इसमें ऐसे पिथ है जो कि नॉन लिग्निफाइड एरियाज़ है, यानी इसमें लिग्निन नहीं है। सिर्फ ये एरियाज़ में जहाँ पे ये पिथ है वहाँ पे लिग्निन नहीं होता है, बाकी सारी जगह पे लिग्निन डिपोजिशन होता है। तो ये सारी बाकी की जो जगहें हैं उनमें लिग्निन होने की वजह से क्या होगा, इट विल हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ स्ट्रेंथ इनटू इट, यानी कि इट विल बी वेरी हार्ड इन नेचर। जबकि ये वाला जो पिथ एरिया है उसमें लिग्निन नहीं होता है, तो उसमें से जनरली ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प होती है। ठीक है, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है वेसल्स। वेसल्स जो है वो कुछ ऐसे दिखती है। ओके, वेसल्स आर लिटिल बिट ब्रॉडर दैन दैट ऑफ द से ट्रैकिड्स। ठीक है, और इसमें भी हमें बहुत सारे पिथ दिखाई देते हैं बीच बीच में। ये भी लिग्निफाइड होती है वॉल्स इसकी भी, और उसकी वजह से इट विल बी ऑल्सो वेरी हार्ड इन नेचर। ठीक है, जनरली जो डेड टिश्यूज़ होते हैं उसमें लिग्निन डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए जाइलम के कंपोनेंट्स में भी उसमें बहुत सारा लिग्निफिकेशन हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है जाइलम का ट्रैकिड एंड दिस इज वेसल्स। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्रैकिड्स एंड वेसल्स इन डिटेल थोड़ा सा। ठीक है, तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो है इनका फंक्शनिंग क्या है और ये लोग क्या करते हैं वो आज हम देख लेते हैं सबसे पहले तो। ओके, सो अगर हम ट्रैकेरी एलिमेंट्स देखते हैं या फिर ट्रैकिड्स को देखते हैं तो दे आर एलोंगेटेड, जैसे मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया है। ठीक है, सो ट्रैकिड्स आर लॉन्ग और एलोंगेटेड। Okay, then they are generally angular also and they are मेन कैरेक्टरिस्टिक डेड इन नेचर। ठीक है, तो इसके सेल्स जो है वो परमानेंट हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। ओके, देन ये बहुत काफ़ी प्रिमिटिव एलिमेंट्स है। ओके, सो दे आर वेरी प्रिमिटिव एलिमेंट्स। इसका रीज़न है कि इसको अगर हम देखेंगे तो इट इज़ सीन इनटू मैनी जिम्नोस्पर्म्स ऑल्सो। जिम्नोस्पर्म्स आर फ्यू प्लांट्स विच आर प्रिमिटिव प्लांट्स। ओके, अभी जो हमारे सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा हमें प्लांट्स दिखते हैं दोज आर एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो उसमें से अगर हम देखेंगे तो जो ये ट्रकेरी एलिमेंट्स होते हैं या फिर ट्रकिड्स होते हैं, दीज कैन ऑल्सो बी सीन इनटू जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, सो हेंस दीज आर प्रिमिटिव एलिमेंट्स। देन ये जैसे मैंने इसके स्ट्रक्चर में बताया, इसका वॉल जो है वो लिग्निफाइड होता है, उसमें बीच बीच में एरियाज जो है उसको बोलते हैं पिथ। ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज पिथ। एंड पिथ जो है ये जनरली लिग्निन वहाँ पे एब्सेंट होता है, या फिर लिग्निन जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता उस एरियाज को हम पिथ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है वेसल्स। ठीक है, तो वेसल्स का कैरेक्टरिस्टिक इज दीज आर क्वाइट एडवांस्ड दैन दी ट्रैकिड्स। ठीक है, दीज आर एडवांस्ड एलिमेंट्स, दीज आर सीन मेजरली इनटू एंजियोस्पर्म्स एंड नॉट इनटू जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, अगर इनको देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एज कंपेयर टू दिस इट इज सिलेंड्रिकल। ओके, एंड ट्यूब के जैसा है ये। ओके,
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, प्लस अगर इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे इसके ऊपर और एक लगाएंगे, इसके नीचे और एक लगाएंगे, ऐसे ये कॉलम बना सकते हैं इसका, ठीक है। सो दे कैन बी एंड टू एंड अटैच्ड एंड दे कैन बी फॉर्म्ड इनटू अ कंटिन्यूस चैनल और इट कैन बी फॉर्म्ड इनटू अ कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच कैन हेल्प इनटू कंडक्शन ऑफ वाटर। देन नेक्स्ट इज जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, मैं इसको ZP लिख देती हूँ सिर्फ, ओके। सो जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये काफ़ी सेल्स जो है इसके वो स्मॉल सेल्स है, ठीक है, और थिक वॉल्ड सेल्स है, ठीक है। और इसके साथ में अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो पैरेन्काइमा का जो कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने इसमें स्टडी किया हुआ था ऑलरेडी पैरेन्काइमा के टाइम में, कि पैरेन्काइमा में उसमें बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। सो जाइलम पैरेन्काइमा का भी काम वही है, वैक्यूल इज यूज्ड टू स्टोर प्लांट सैप इनटू इट, ठीक है। प्लांट सैप में आता है उसका फूड एंड वाटर, ठीक है। तो इसके लिए हम जाइलम पैरेन्काइमा को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके। एंड देन कम्स दी जाइलम फाइबर्स या फिर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, इनको हम जाइलम फाइबर्स भी बोलते हैं। दीज आर नॉन लिविंग लॉन्ग फाइबर्स, ठीक है। जैसे हमने स्क्लेरेन्काइमा के टाइम में स्क्लेरिड्स एंड स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स पढ़ा हुआ था, उसमें से ही एक टाइप है ये। इसके भी वॉल्स जो है वो थिक वॉल होती है, हमने ये स्क्लेरेन्काइमा के टाइम पढ़ा है। थिक वॉल इज बिकॉज ऑफ लिग्निफिकेशन, ठीक है, एंड दे हैव नैरो कैविटीज विच आर प्रेजेंट। और इसका फंक्शन मेन जो है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा का, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, ठीक है, इट इज़ सपोर्टिव इन फंक्शन। ये पूरे ये जो सारे सेल्स है इनको एक साथ पकड़ के रखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए इट हेल्प्स इनटू सपोर्टिंग। तो इसमें से जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, ये जो तीन है, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर डेड टिश्यूज, जबकि ये सिर्फ एक टिश्यू जो है वो लिविंग टिश्यू है, इसका काम स्टोरेज है, ठीक है। अभी इसमें फंक्शनिंग क्या है, ठीक है। तो जनरली हम ट्रैकिड्स एंड वेसल्स को अगर हम एक साथ स्टडी करते हैं तो ट्रैकिड्स एंड वेसल टुगेदर दे आर कॉल्ड एज हेड्रोम, ठीक है। तो हेड्रोम जो है, क्या बोलेंगे इन दोनों को एक साथ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हेड्रोम, HADROME। हेड्रोम जो है उसका मतलब है कि इट फॉर्म्स द मेन कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द जाइलम, ठीक है। तो जनरली अगर हम देखते हैं कि प्लांट में, जैसे मैंने आपको एन्युलर रिंग्स के बारे में बताया था, ठीक है, एन्युलर रिंग्स क्या करते थे, एन्युलर रिंग्स आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द प्लांट, फॉर काउंटिंग द एज ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो दीज एलिमेंट्स आर जनरली सीन इनटू एरियाज, यानी कि ये एरियाज होते हैं जहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ जाइलम इनटू इट, ठीक है। तो जो एनुलर रिंग के हिसाब से एज काउंटिंग होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब क्या है, एन्युलर रिंग्स के हिसाब से प्लांट का एज काउंट करना। सो वन जाइलम रिंग जो होती है उसका एज होता है 1 ईयर, ठीक है। तो उस हिसाब से हम जाइलम का रिंग्स को काउंट करके हम प्लांट का एज डिटरमाइन कर सकते हैं। कोई भी प्लांट हो उसमें से हम एनुलर रिंग्स को काउंट करके उसका एज डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ जाइलम और उसके कंपोनेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक प्लांट में। अभी इनका फंक्शनिंग क्या है, ठीक है, तो एक एक करके फंक्शनिंग देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, क्योंकि ये लंबे पाइप्स के जैसे स्ट्रक्चर है, एंड टू एंड अटैच्ड है, ये एक दूसरे से एक चैनल बना लेते हैं, तो उस वजह से दिस हेल्प इन टू कैरिंग वाटर इन टू देमसेल्फ, ठीक है। सो दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स विच आर कमिंग फ्रॉम सॉइल, ठीक है। सो ट्रैकिड्स जो है ये खुद के उसके ओपन एंड्स तो नहीं होते वेसल्स के जैसे, पर ये पानी को पिट्स के थ्रू पास करने में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के आजू बाजू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेन कंडक्टिंग वेसल तो वेसल है, इसमें से पानी ऊपर जाते रहता है, बट जैसे ही हमें साइडवेज पानी भेजना है, ठीक है, क्योंकि प्लांट सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं जाता है, प्लांट के यहाँ पे भी तो सेल्स है, उसको साइडवेज भी तो पानी भेजना है, तो उसके लिए ये पिट्स के थ्रू इसके वेसल के थ्रू पानी बाहर निकलेगा, वो जाएगा इसमें, और इसमें से फिर साइडवेज कंडक्शन, ठीक है। तो बाजू में जब पानी भेजना है तब ट्रैकिड्स एंड वेसल्स एक साथ फंक्शन करते हैं थ्रू इट्स पिट्स,
ठीक है। देन वेसल्स जो है, जैसे मैंने पहले भी बोला, एंड टू एंड और लंबा बनाता है, और इसकी वजह से, इसके ट्रांसवर्स वॉल्स की वजह से ये क्या कर सकता है, एक दूसरे के साथ एक चैनल करके एक बड़ा सा वाटर पाइप बना सकता है, ठीक है, जिसके थ्रू पानी वो सेंड करता है। ओके, देन tracheids and vessels, they help into long distance conduction of water also and minerals into upward direction. रूट के थ्रू इसको हम पानी जो है ऊपर भेजने के लिए हम इसके हेल्प लेते हैं, ठीक है। देन tracheids and vessels जो है वो हाइड्रोम बनाते हैं, यानी कि वो डेड टिश्यू से बने हुए हैं, उसमें लिग्निन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और ये बहुत हार्ड नेचर में है, और उसके साथ स्क्लेरेंगामेटस फाइबर्स भी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से ये लोग मैकेनिकल सपोर्ट भी बनाते हैं। तो हार्ड वुडी रीजन जो बनता है प्लांट का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मोर जाइलम कंटेंट इनटू इट, ठीक है। वैसे ही जनरली जो जाइलम फाइबर्स है वो काफ़ी डेड एंड लिग्निफाइड होती है, ये लोग भी मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन होती है, ठीक है। और हमने पैरेन्काइमा का फंक्शन देख लिया, इट्स में स्टोरेज ऑफ कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर एंड प्लांट सैप जो है वो होता है, ठीक है। तो प्लांट सैप स्टोर करना हो या फिर प्लांट का फूड एंड वाटर जो स्टोर करना है, दैट इज स्टोर्ड इनटू जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, तो ये हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जाइलम। Now let us talk about the second conduction tissue, that is phloem. तो phloem जो है जनरली जो प्रेजेंट होता है प्लांट में, its function is to conduct conduction of food and minerals, sorry, not food and minerals, food and nutrients, other nutrients could be, say, it could be hormones, it could be any other essential nutrients like अमाइनो एसिड्स और अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इनको सबको कंडक्ट करने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम जो है इसका फंक्शनिंग वो है। तो फ्लोएम के कंपोनेंट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम के भी कंपोनेंट्स जो है, कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम, वो भी 4 टाइप के हैं। सबसे पहला आता है जिसका नाम है सीव ट्यूब, ठीक है। दूसरा जो है उसका नाम है कंपेनियन सेल्स, तीसरा जो है उसका नाम है फ्लोएम फाइबर्स, या फिर फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा भी बोल सकते हैं, एंड देन लास्ट वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, ये उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। तो जैसे हमने जाइलम में डिस्कस किया था, वैसे ही फ्लोएम में भी, यहाँ पे भी मैं मार्क कर देती हूँ फिर से एक बार, दैट इज़ कौन जिंदा है कौन मरे हुए सेल्स है। ओके, तो इसमें से अगर हम फ्लोएम में देखते हैं तो सीव ट्यूब्स जो है वो लिविंग है, कंपेनियन सेल्स जो है वो लिविंग है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड टिश्यू है, ठीक है। तो इसमें 3 टिश्यूज लिविंग है, एक टिश्यू डेड है। यहाँ पे क्या था, 3 टिश्यू डेड थे, एक टिश्यू लिविंग था। कॉमनली देखा जाए तो इसका भी पैरेन्काइमा और इसका भी पैरेन्काइमा लिविंग है, इसका भी स्क्लेरेन्काइमा, इसका भी स्क्लेरेन्काइमा डेड है, ठीक है। तो ये इसमें डेड टिश्यू, ओके, और ये लिविंग टिश्यू, प्लस ये दोनों लिविंग, ये दोनों डेड टिश्यूज, ठीक है। तो ये है फ्लोएम के कंपोनेंट्स, फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स। तो उसमें कौन कौन आया, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ऐसे इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। तो अभी हम एक एक करके इसके कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। अभी फ्लोएम का जो डायग्राम है वो थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया है, बट यहाँ पे आप अपने बुक से भी रेफ़र कर सकते हो, जो जहाँ से मैंने भी ये अभी लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो बुक में, तो इसमें से दिस सेक्शन इज़ ऑफ सीव ट्यूब्स, दिस सेक्शन इज़ ऑफ कंपेनियन सेल, अगेन दिस सेक्शन इज़ ऑफ सीव ट्यूब,
ठीक है। तो सीव ट्यूब की स्पेशलिटी क्या है या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीव ट्यूब्स जो है वो भी लंबे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, ये एंड टू एंड अटैच्ड सेल्स है एक दूसरे को, जहाँ वो अटैच हो रहे हैं तो उसका सेल वॉल जो है उसमें उसमें से आप देख सकते हो कि पोर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे उसमें से लाइन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ ये पोर्स हैं अंदर में, यहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं थ्रू दोज पोर्स, ठीक है। यहाँ पे भी इसको गोल ड्रॉ किया हुआ है और फिर उसमें से वो दिखाया है कि वो ड्रॉप वाइज उसमें से या फिर डॉटेड वाइज उसमें से वो जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है उसको बोलते हैं सीव प्लेट, ओके। सीव का मतलब होता है छन्नी, ठीक है, छन्नी यानी जिसमें से हम कोई भी चीज़ को छान लेते हैं, ओके, उसको बोलते हैं छन्नी। तो वैसे छन्नी जैसे दिखने वाला ये स्ट्रक्चर है, एक प्लेट है जिसमें बहुत सारे छेद है, ठीक है। तो इट कैन help into transporting substances from this section to the downward section or from upward section into this section, so hence sieve tubes are essential, ठीक है। sieve plate बोलते हैं ये वाला सेक्शन जो उसको दोनों को अटैच कर रहा है, दो sieve tube को अटैच कर रहा है उनको बोलते हैं sieve plate। sieve tube क्योंकि ये खाली है, उसके अंदर से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसके अंदर उसका खुद का न्यूक्लियस या फिर कोई चीज़ नहीं है, तो इसी वजह से इसके साथ इसका ये दोस्त वाला सेल है, ठीक है, कंपेनियन यानी दोस्त होता है, ठीक है, जो हेल्प कर रहा है इस सीव ट्यूब को उसके फंक्शनिंग करने के लिए। तो इसीलिए ये कंपेनियन सेल्स जो है वो हमेशा सीव ट्यूब के बाजू में रहते हैं, ठीक है। दीज हेल्प द सीव ट्यूब्स इनटू फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सीव ट्यूब। उसके पास न्यूक्लियस है, वो ये दोनों को गाइड करता है, गार्ड करता है, ठीक है। सो हेंस देयर इज कंपेनियन सेल which helps the sieve tubes, okay, so hence sieve tube का friend कौन है, companion cell। then comes this phloem parenchyma, ठीक है, which helps into storage of food क्योंकि उसके पास बड़ा वैक्यूल है वो स्टोरेज करेगा, ठीक है। and then there will be phloem fibers जो सेम काम करते हैं जाइलम में वहीं यहाँ पे भी काम करते हैं, दैट इज सपोर्टिंग, ओके। यहाँ पे आप सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर और डिटेल में देख सकते हो। तो ये सीव प्लेट है जिसमें ये सारी छेद है, ठीक है, जैसे मैंने बोला ये छन्नी जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर है, और ये कंपेनियन सेल है। तो कंपेनियन सेल इसको साथ में ही है, इसके साथ में ही उसको वो हेल्प करता है, गाइड करता है, जो भी उसके फंक्शनिंग है उसमें हेल्प करता है, एंड देन इट हेल्प्स इनटू ट्रांसपोर्टेशन। तो जैसे हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि ऑफ जाइलम में कि ट्रैकिड्स एंड वेसल्स को एक साथ हम लोग बोलते हैं हेड्रोम, वैसे ही सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल को अगर हम एक साथ लेते हैं तो उसको बोलते हैं लेप्टोम, ठीक है। तो लेप्टोम क्या है वो भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद ईच एंड एवरी कंपोनेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले आता है सीव ट्यूब, ठीक है। तो सीव ट्यूब कैसे है हमने अभी जस्ट डायग्राम में भी देखा, सीव ट्यूब्स आर स्लेंडर, ठीक है, स्लेंडर यानी पतले लंबे ट्यूब है, ओके, ट्यूब लाइक सेल्स बोल सकते हैं इसको, ओके। देन दे आर एलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। इसकी वॉल्स जो है वो थिन होती है, थिन वॉल लॉन्ग सेल लिख देती हूँ मैं, ओके। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ये एंड टू एंड प्लेस्ड होती है, ओके। और इसके बीच में कौन होता है, विथ ए परफोरेटेड सीव प्लेट, परफोरेशन यानी डॉटेड यानी कि छेद होना, ओके। तो परफोरेटेड सीव प्लेट से ये लोग अटैच होती है। देन इसका न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। सो न्यूक्लियस ऑफ द सीव सेल जो है इट डीजनरेट्स ड्यूरिंग मैच्योरिटी ऑफ द सीव ट्यूब, ओके। सो साइटोप्लाज्म उसमें होता है बट उसमें न्यूक्लियस नहीं है, बिकॉज ऑफ विच द प्रोटोप्लाज्म के उसके कंस्टिट्यूएंट्स जो है या फिर उसके अंदर जो है एक दूसरे से अटैच्ड होके वो पूरे ट्यूब में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो पूरे सीव ट्यूब में एक साथ होता है, ठीक है। देन उसमें अगर हम देखेंगे सीव ट्यूब सीव के सेल्स में तो उसमें स्लाइम प्रोटीन्स होती है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए भी हेल्प करते हैं। तो वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए कि ये स्लाइम सेल्स उसमें स्लाइम प्रोटीन है जो उसको ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए हेल्प करता है। दूसरा सेल जो हमने देखा वो है कंपेनियन सेल्स, ठीक है। कंपेनियन सेल्स जो है वो सीव सेल्स के कंपेनियंस है, फ्रेंड्स है, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ओके। देन उसका और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस था जो क्या कर रहा था, दोनों को हेल्प कर रहा था, कंपेनियन सेल को भी और सीव ट्यूब को भी। देन
और कैरेक्टरिस्टिक क्या था, सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रेंडली सेल्स, या फिर इनको हम दोनों को एक साथ बोलते हैं सिस्टर सेल्स, ठीक है, क्योंकि दीज हेल्प ईच अदर इनटू ग्रोथ, ओके। एंड सिस्टर सेल्स इसलिए भी बिकॉज दीज आर ग्रोन फ्रॉम वन सिंगल मदर सेल, ठीक है, एक ही मदर सेल से बने हुए हैं ये लोग, तो उसकी वजह से इनको हम सिस्टर सेल्स भी बोलते हैं। तो सिस्टर सेल्स बोलने की वजह से ही अभी देख लो, हम लोगों ने जेनेटिकली जब सेल के डीएनए के बारे में बात की थी, तब हमने बात की थी कि सेल साइकिल में कि सबका डीएनए स्पेसिफिक है, सबका डीएनए स्पेशल है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने भले ही सीव ट्यूब में से न्यूक्लियस निकाल दिया है, ठीक है, बट कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस उसको हेल्प क्यों कर पा रहा है, बिकॉज उसके पास सेम काइंड ऑफ न्यूक्लियस है जो उसके मदर सेल में था, जिसने दो सेल बनाए डिवाइड करके, एक बनाया सीव ट्यूब का सेल, एक बनाया कंपेनियन सेल का सेल। सो प्रैक्टिकली इसका न्यूक्लियस इज सेम एज दी सीव ट्यूब का न्यूक्लियस, तो उनको दोनों को एक साथ फंक्शन करने में कोई इशू नहीं होगा अगर ये दोनों एक दूसरे का न्यूक्लियस भी शेयर कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि फंक्शनिंग कैसे करना है, ठीक है। वैसे ही सेम फंक्शन इज ऑफ, यहाँ पे मैं फ्लोएम फाइबर्स को पीएफ लिख देती हूँ, या फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा भी लिख सकते हैं, उसको पीएस लिख देते हैं, ठीक है। उसका फंक्शन सेम है, मैकेनिकल सपोर्ट, एंड देन देर वॉज नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसका भी सेम फंक्शनिंग है, दैट इज स्टोरेज, ओके। स्टोरेज ऑफ फूड, जो भी बनता है फ्लोएम में उसको स्टोर करने का काम ये लोग करते हैं, ठीक है। तो ये है उसके 4 कंपोनेंट्स, और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम आज हमने देखा हुआ है कि क्या क्या है उसके कंपोनेंट्स और क्या उनका फंक्शनिंग है, ठीक है। तो ये है उसके सारा डिटेल। डायग्राम्स जो है आपको इसमें से कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत तो है नहीं, बट देन अगर आप एनसीईआरटी में से फ्लोएम का और जाइलम का डायग्राम ड्रॉ कर लो तो अच्छा रहेगा, आपको हेल्प हो जाएगी इनटू योर नोटबुक। इफ़ यू विल ड्रॉ इट देन इट विल बी वेल एंड गुड, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें और एक चीज़ बताना रहेगी, दैट इज़ अबाउट लेप्टोम, ठीक है। हेड्रोम जैसे मैंने बताया दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, वैसे ही मेन पार्ट ऑफ फ्लोएम जो इसमें इन्वॉल्व होता है फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज सीव ट्यूब, इसको हम लोग बोलते हैं लेप्टोम, ठीक है। तो फ्लोएम में उसके सारे कंपोनेंट्स एक्सेप्ट फॉर लेप्टोम जो है वो फंक्शनल है, रादर उसके सारे कंपोनेंट जो है लेप्टोम में वो सब लोग फंक्शनल है, और इसमें से सिर्फ एक डेड टिश्यू है और वो है फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा का, ठीक है। तो ये हो गया इसका फंक्शनिंग। तो जाइलम का फंक्शन इज इनटू, हमने बोला था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम का फंक्शनिंग इज इनटू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो जाइलम के अंदर से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, अब एक और चीज़ आपको इसमें याद रखना ज़रूरी है जो आपको क्लास 10th में ज़्यादा काम में आएगी, जाइलम के अंदर से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। एंड फ्लोएम के अंदर से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ऐसे इसके दोनों के नाम है। ट्रांसपिरेशन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसलोकेशन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप आपको ये पूरा मैटर क्लियर है कि जाइलम एंड फ्लोएम और उसका फंक्शनिंग क्या क्या है और उसके अंदर कैसे फंक्शनिंग होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। आप अपने रनिंग नोट्स इसमें से बना लो, डायग्राम जो मैंने बताया ड्रॉ करने के लिए वो आप ड्रॉ कर लो। कंपैरेटिवली अगर इसको लिखोगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। होमवर्क के लिए आपको रिव्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 26। आपको इसके साथ में ही डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम भी उसी पेज पे दिया हुआ है, उसको भी आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है। तो ये आपके 2 चीज़ों का होमवर्क है जो आपको करके रखना है, ठीक है। एक चीज़ और रहेगी, दैट इज़ फ्लोएम के अंदर उसके फंक्शनिंग। सो फ्लोएम का फंक्शन मैंने जैसे पहले भी बोला, इट इज़ फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड मिनरल्स, ठीक है। तो और एक चीज़ आपको याद रखनी है, ट्रांसपिरेशन जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है फ्रॉम रूट टू टॉप ओनली, जबकि ट्रांसलोकेशन जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है फ्रॉम लीव्स टू बॉटम, दैट इज रूट्स, एंड फ्रॉम रूट्स टू अगेन लीव्स, ठीक है। ये इस तरह से इसका फंक्शनिंग आपको याद रखना है। बाकी सब कुछ वी हैव कवर्ड इट इनटू जाइलम एंड फ्लोएम। अगर आपको इसके अलावा कुछ डाउट होगा देन यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल ट्राई एंड
सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो इतना याद रख लेना। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी से कवरिंग टिश्यूज़ एंड द प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ ऑफ द प्लांट। उसमें आता है एपिडर्मिस एंड डिफरेंट टिश्यूज़ विच आर इन्वॉल्व। तो उसको ख़त्म करके वी विल रैप अप विद द प्लांट टिश्यू पार्ट, ठीक है। एक और चीज़ आपको करनी है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है प्लांट टिश्यू के उसको आप सॉल्व करना शुरू करो। आप एक्सरसाइज अगर देखते हो तो उसमें भी आप देखोगे कि 2 सेपरेट एक्सरसाइजेस है, एक प्लांट टिश्यू का है और एक एनिमल टिश्यू का है। एनिमल टिश्यू का बाद में करेंगे, प्लांट टिश्यू का आप लोग सॉल्व करना शुरू कर लेना, ठीक है। सो आई होप आपका ये सारा डाउट सेशन जो है वो आप इसके बाद हम ले लेंगे प्लांट टिश्यू के बाद, ताकि आपके इसके रिलेटेड जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। ओके, सो आई विल सी यू इन टू नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर।